जो प्योर अघोरी है उसको भूख लगी है ना तो और उसके आसपास कुछ नहीं है खाने को तो वो अपना ही वेस्ट खा लेगा ना। विसर्जित करना पड़ता है करण पिशाचनी को। अच्छा। या आप उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एकदम से कोई स्पिरिट खड़ी है और वो देख रही है सब सारे लोगों को। उसके बाद मेरे सामने बर्तन स्टैंड के अंदर से प्लेट निकली एक। तब हम दोनों भाग के बेड पे बैठ गए क्योंकि बहुत हॉरिबल था हमारे लिए। और उसके बाद जैसे ही प्लेट गिरी उसके साथ साथ वो आवाज़ भी आ रही थी। उसकी जो टंग थी वो बाहर आई हुई थी और वो हमारी तरफ देख रही थी एंटिटी। अगर करण पिशाचनी को सिद्ध कर रहे हैं ना विकास, तो आपके पास पहले एक या दो सिद्धि होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको खा जाएगी। कर्ण पिशाचनी जो होती हैं हाँ। वो बनती कैसे हैं? हेलो संयम भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए सर। भाई मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे दी यंग पॉडकास्ट के सेट पर आने के लिए। और मैं भी अपनी तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर हैविंग मी हेयर एंड आई होप कि ये बहुत अच्छा सेशन जाए, बहुत अच्छी हम हमारे बीच बातें हों एंड पब्लिक के लिए या आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हो, कुछ एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो और हम कुछ डिफरेंट लेके आए उनके लिए, आपकी पब्लिक के लिए। जी भाई, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है आपके साथ बैठकर, और जो कुछ हमारी, मैं लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा कि अभी टाइम हुआ है 2:39 अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, और ये दोपहर के नहीं, रात के 2:39 है। इस टाइम पर हम लोग हॉरर पॉडकास्ट शूट करने वाले हैं। भाई हमारे पास आए हुए रात 9 बजे से लगभग, और 4-5 घंटे जो भी थे इस बीच में, मतलब हमने डिस्कस ही किया है। भाई ने इतनी ज़बरदस्त अपने खुद के एक्सपीरियंसेस बताए हैं, इतने ज़्यादा इन्होंने जो कुछ साइकिक जो केसेस होते हैं, हॉरर केसेस जो हैं, वो इन्होंने सॉल्व किए हैं खुद से ही, उन सब के बारे में भाई ने बताया है। और संयम भाई, मैं सच बताऊं, मैं जान कर ना एकदम शॉक्ड था कि यार ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, मुझे करते टाइम भी ऐसा ही फील हुआ कि ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। जी, सबसे पहले, इससे पहले कि हम केसेस पे आए ना, मैं चाहता हूँ कि हम ना लोगों के साथ शेयर करें आपके कुछ वो किस्से, आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने हमें बताए थे। देखो विकास, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ जिसको कह सकते हैं सेंसिटिव। तो मेरे को भगवान ने एक ऐसी गिफ्ट दी है या आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा मेरे मतलब एक थर्ड आई ऐसी दी है कि मैं देख लेता हूँ अगर कुछ एंटिटीज़ हैं हमारे पास में या कुछ भी वॉन्डरर्स, स्पिरिट्स, बेसिकली सोल्स हैं, जो स्पिरिट्स हैं, भूत या प्रेत कह लेते हैं इनको, तो ये वॉन्डरर्स होते हैं। तो ये सारा दिन हड़बड़ी में रहते हैं कि ये किसी से बात कर पाएँ, ख़ास करके जो साइकिक मीडियम्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जिसका विज़न है वो इनको देख नहीं पाता आप। और ऑल ऑफ अ सडन नॉर्मली स्पिरिट्स को ये होता है कि हमें तो कुछ कोई देख नहीं पा रहा, तो ये सारा दिन अटपटे ऊटपटांग जगहों पे आपको मिलेंगी, वाटर बॉडीज़ के पास, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होते हैं जो नॉर्मली जहाँ बहुत सारी बिजली होती है, ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पे, फ्यूनरल या क्रीमेशन की जगहों पे। एंड स्पिरिट्स नॉर्मली क्या करते हैं, लोगों को देखती हैं आते जाते। रेड लाइट एरियाज़ पे बहुत स्पिरिट्स होती हैं, कैन यू इमेजिन। तो क्या होता है, इमेजिन करो कि कोई स्पिरिट्स को एकदम से कोई स्पिरिट खड़ी है और वो देख रही है सब सारे लोगों को, और एकदम से उसको ये रियलाइज़ हो कि ये सामने जो बंदा खड़ा है ये मेरे को देख पा रहा है। तो जैसे ही उनको ये रियलाइज़ होता है कि इस बंदे की मेरी आँख से आँख मिल गई है, तो वो उसको अप्रोच करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। एंड ऑब्वियसली ऐसे ही जो मीडियम्स हैं उनको रीच आउट करती हैं स्पिरिट्स। तो क्या था, मैं आपको अपना ही इंसिडेंट बता रहा हूँ। जैसे मेरे पिछले जितने भी पॉडकास्ट शूट हुए हैं, मैंने अपने बचपन के या कह लो व्हेन आई वाज इन द एज, एडोलेसेंट एज जिसको बोल देते हैं, पढ़ाई की उम्र थी, छोटी उम्र थी। बट अब जब मैं होश संभाल चुका था प्रॉपर, एंड एक जिसको आप कह सकते हो एक फुल एक ठीक ठाक विल पावर विजडम वाला एडल्ट होता है, जैसे ये तब का किस्सा है। एक्चुअली आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन दैट टाइम एंड आई वाज इन चंडीगढ़ बेसिकली। तो ये वहाँ का किस्सा है।
वी वर लिविंग इन मोहाली बेसिकली। मेरा एक फ्रेंड था हम दोनों ने कंट्रीब्यूट करके रूम लिया था, बट ही वाज जो वो वहाँ रह नहीं रहा था। ही वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर, वो आता जाता था। एंड मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी उसका जिक्र किया, परम नाम है उसका, परम चौधरी। एंड वो मेरे पास आ जाता था अक्सर ही। तो हमने सलाह मशवरा करके एक मोहाली में रूम ले लिया विकास। तो क्या हुआ कि वी वर प्लानिंग आउट फॉर द बजट टू बी लाइक कि 15-20 हज़ार में हमें रूम मिल जाए। एंड वी वर वेरी हैप्पी। हमें जब मोहाली में इस टाइम क्या है ना, स्टूडेंट क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है, वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड अच्छी लोकेलिटी में अगर आप रूम प्रेफर करें तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रूम बिलो 25-30,000। बट हमें एट दैट टाइम्स एक बहुत अच्छा 2 BHK 9,000 रुपये में, 9-10 हज़ार रुपये में मिल गया मोहाली में, वो भी मोहाली में। वो भी एक मॉल के अपोजिट, बहुत मशहूर है वो मॉल, मैं नाम नहीं लूँगा। वो प्रॉपर्टी क्या है ना, लोग रीच आउट करेंगे उस चीज़ जी। को। तो डेमोग्राफिक प्रूफ आपको मैंने दे दिए हैं, वो सफिशेंट है। अगर आप जी। मुझे भी कोई क्वेश्चन करता है पर्सनली तो मैं उसको भी दे दूंगा, बट आई विल ट्राई कि पब्लिकली ये चीज़ें डिस्क्लोज ना हो। तो क्या हुआ, हमने रूम ले लिया एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। एंड अपना रूम में सेटिंग सारा कुछ, फर्नीचर वगैरह सब कुछ मेंटेन करा। एंड वी हैव स्टार्टेड अवर रूटीन। मैं कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। वो फ्रेंड मेरा आ जाता, कभी 1 हफ़्ता रुक गया, कभी 15 दिन रुका। तो क्या हुआ, वन फाइन डे आई वाज गोइंग टू कॉलेज एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। और उन टाइम्स में मैं थोड़ा बाइक बहुत तेज़ चलाता था, मेरे पास बुलेट थी। तो आपको पता है कॉलेज में आपको तब ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया आपके आपकी मुट्ठी है। में है, आपकी ही है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, मेरे सारे जो रूटीन के काम थे वो रुक गए, है ना। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि तू भाई आ जा, थोड़े बहुत काम होते हैं जिनमें मुझे ऑब्स्टिकल फेस हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि तू अब थोड़े दिन रहने आ जा, अपनी मर्ज़ी से आ ही जाता है तो अब मुझे ज़रूरत है, तू आ जा। तो वो आ गया मेरे पास। एंड उससे पहले मुझे कभी कभी मतलब ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ वहाँ रहते हुए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस फ्लैट में। तो तब तो हमारा बस यही प्रोस्पेक्ट तो यही था कि भाई इतना, और तब आप इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो जब आपको आपके बजट में सब कुछ मिल जाता है ना। तो एक स्टूडेंट के जेब में कितने ही पैसे होते हैं आपको पता है, वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है ना। तो वी वर क्वाइट हैप्पी कि और हमने तब इस चीज़ों को इतना ज़्यादा अच्छे से डायग्नोज किया नहीं था, है ना। तो मेरा फ्रेंड जैसे कि आ गया, और नॉर्मली हम क्या करते थे, शाम को जिम जाते थे तो दूध नॉर्मली एक हमारे पास ही ना एक स्वीट शॉप एंड डेयरी थी, वो वहाँ से दूध लेते हुए जाते थे। तो डेयरी वाले भाई साहब को मैंने जैसे टेलीफोनिकली बोल दिया कि भाई आप कुछ दिन आप दूध देने आ जाना। वो मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त बन गए थे क्योंकि आना जाना था रूटीन का। तो उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि आप देने आ जाना दूध। तो क्या हुआ ना, मेरा दूध वाला भाई जो आए वो शाम को दूध देने, और मेरा दोस्त जो कि मेरा रूममेट था वो 3rd फ्लोर पे रूम था और डायरेक्टली सीढ़ियाँ बाहर हाईवे पे लगती थी उस रूम की। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि नीचे दूध देने आए हैं भैया और तू जाके दूध ले ले। और वो जैसे ही दूध लेने गया तो दूध वाले भैया ने बोला कि भाई संयम, और तुम यहाँ रहते हो इस फ्लैट में? तो उसने बोला हाँ हम यहाँ रहते हैं। तो उसका थोड़ा विकास, द एक्सप्रेशन वाज अ बिट वियर्ड। जो उसका एक्सप्रेशन आया, मेरे दोस्त ने ऊपर आया और मुझे बोला कि वो 2-3 बार इस चीज़ को अंडरलाइन करके पूछ के गया, तुम यहाँ रहते हो? मैंने कहा हाँ। सो डीप इनसाइड माई माइंड मुझे आइडिया था कि हाँ, बट इवन मैं भी उस चीज़ को, देखो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फेसिंग एनी इशू, तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत है इन चीज़ों को डिस्कस करने की, नहीं। और वैसे ही कोई ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा कुछ एज सच वहाँ पे। तो क्या हुआ, उन्हीं दिनों में ना मेरे पास एक पेट डॉग था, हस्की। और तब बहुत कम लोग ही थे जिनके पास हस्कीज थे। जी भाई। और वो 5.5-6 महीने का था। तो एक रात हम सो रहे थे और 1-1:30 बजे की बात थी, मेरा दोस्त भी मेरे पास ही था। एंड
तो एकदम से बाहर मेरे को आवाज़ आई कि मेरा जो डॉग है, पेट डॉग है, नॉर्मली तब वो थोड़ा अपसेट चल रहा था, तो हम ट्राई करते थे। वैसे वो रूटीन में बेडरूम में ही सोता था, एसी में ही सोता था, बट तब थोड़ा वो अपसेट था, तो उस जो वेट था उसने स्पेशली बोला था कि इसको एसी में मत रखना, ड्यू टू ही वॉज माई डॉग वॉज स्नीजिंग दैट टाइम। तो हमने बाहर एक चारपाई बिछा के, कूलर लगा के, वो चारपाई पे सो रहा था दो तीन दिन से विकास। तो एकदम से वो रोया 1-1:30 बजे के टाइम पे। और थोड़ा ये भी था कि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे एक सैडनेस वाला अंधेरा होता था, आप समझ सकते हो। और उस रूम में मैं और मेरा दोस्त बात नहीं करते थे एक दूसरे से, विच इज़ अ वेरी बैड सिम्टम समटाइम्स। मतलब ये अपने आप ही होता था अपने आप ही आपका थोड़ा कंप्रेस्ड, थोड़ा प्रेशराइज्ड बिहेवियर आप कह सकते हो, वो रहता है। जिस जगह पे थोड़ी बहुत भी कुछ मतलब एक्टिविटी हो या कुछ भी गलत हो, वहाँ पे एक अजीब सैडनेस होती है। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत ही खुश हैं या फिर नॉर्मल, लेकिन कहीं एक जगह जाके ना एकदम शांत हो जाते हैं हम। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कई बार आप देखते हो ना कि कई आप आते हो किसी जगह पे, तो आप आजकल वैसे ही हम इतने स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, हम खुद ही ये चीज़ें दिन में 10 बार बोलते हैं, यार ये जगह ठीक नहीं, मेरे को वाइब अच्छी नहीं आ रही, वाइब अच्छी नहीं है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इन अ सिंपल लैंग्वेज की वाइब उस जगह की ठीक नहीं थी, बट बिसाइड्स दैट एक अजीब सा हेडेक रहना और दबाव महसूस होना नॉर्मली। एंड लाइक ऐसा रहता था कि हम बहुत ज़्यादा निराश, मतलब होपलेस सिचुएशन में नहीं होता जैसे, वैसे उस तरीके से रहते थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे डॉग की आवाज़ आई कि वो रोया, तो हम ऑल ऑफ अ सडन वी हैव ओपनड द गेट, जो बेडरूम का गेट था हमने खोला और बाहर देखा कि मेरे डॉग ने 4-5 जगह पे उसने स्टूल अपना पास करा, मतलब शिट थी। एंड या तो डॉग को एकदम ऑल ऑफ अ सडन लूज मोशंस लग जाएं ड्यू टू कुछ अनअप्रोप्रिएट चीज़ खा ली कुत्ते ने या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था एकदम से। हाँ, डर के मारे होता है, क्योंकि डॉग बिहेवियर, मैं बहुत छोटा था तब से मेरे घर में पेट डॉग्स रखते आ रहे हैं हम। एंड वो बिल्कुल ही मतलब एकदम से बहुत अच्छा हेल्दी डॉग। एंड वो बिसाइड्स दैट यही अकेला सिम्टम नहीं, वो शिवर कर रहा था, हम बाहर गए तो एकदम से। और अभी वो थोड़ी देर पहले हम लेट सोए थे, थोड़ी ही देर पहले खेल के, हम हमारे पास से खेल के बाहर मतलब हम उसको सैर करवाने ले जाते थे, एवरीथिंग वाज गुड। तो एकदम से वो शिवर कर रहा है, तो वो एक ही तरफ स्टक हो गया विकास, वो एक ही तरफ देख रहा है, जो कि मैंने नोटिस किया और मेरे फ्रेंड ने भी नोटिस किया कि वो एक ही तरफ देख के भौंक रहा है ना, और शिवर कर रहा है, और बार बार क्या कर रहा है, भौंकता है और आगे से क्या एकदम से पीछे भागता है रिफ्लेक्स में। जैसे हम क्या करते हैं, हम कई बार हमारे पीछे कुत्ता जैसे आ गया, कोई भी स्ट्रीट डॉग, तो हम उसको डराते हैं, हमारा नेचर होता है, तो पीछे होता है एकदम, हम उसको हड़काते हैं ना ऐसे। तो वो इस तरीके से, उसके पैर इस तरीके से थे कि वो बहुत एक हड़बड़ी में होता जैसे डॉग, वो भौंक रहा है और एकदम से भाग के पीछे फिर बेडरूम में घुस रहा है, फिर वहाँ से अंदर से भौंक रहा है गेट में से, उसी तरफ देख के, वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे देख रहा है। That time we have realized that something is fishy, कुछ है। एंड मेरा दोस्त, जैसे कि मैंने बताया, वो थोड़ा जल्दी फ्रीक आउट करता है, वो बोला कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये मतलब इसको ऐसा क्या हो गया ना। सुबह हमने वेट बुलाया, वेट आया, और ऑब्वियसली जैसे मुझे पता है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉग रखने के कारण आदमी पार्शियल वेट तो बन ही जाता खुद ही। तो वो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बस डरा होगा, ऐसे डर के डॉग्स ऐसा करते हैं, जो कि सच था। तो क्या हुआ, एक रात, ये रात गई तो हमें थोड़ा हो गया, और उसके बाद मेरा डॉग वो बाहर ही नहीं निकल रहा रूम से, मतलब ऑल द टाइम वो बेडरूम में है। उसके बाद से आपके साथ, हमारे साथ, वो छोड़ ही नहीं रहा। नॉर्मली लोग रखते हैं डॉग्स की, डॉग्स हमें गार्ड करेंगे जी, हमें उसको गार्ड करना पड़ रहा है। वो इतना ज़्यादा मतलब फ्रीक आउट कर गया, इतना डर गया कि वो बाहर आ रहा है, उसके लीश को पकड़ के हम खींच रहे हैं, उसको सैर करवाने ले जा रहे हैं, खींच के लेके एक पर्टिकुलर एरिया, जो एरिया था उस एरिया में से ले, तो हमें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है ना, लाइक। और उसके बाद वो दोस्त मेरा, उसने बोला कि मुझे घर जाना होगा थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा विकास कि नहीं यार, मेरे को भी यहाँ नहीं रुकना,
आई फेल्ट स्केयर्ड बीइंग स्टेइंग अलोन देयर इन द रूम. उसके बाद क्योंकि वहाँ तब चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी. लाइक जैसे मैंने आपको बताया पहले सैडनेस थोड़ी रहती थी, बट उसके बाद हमें एक अजीब सा डर लगता था वहाँ पे, क्योंकि पीछे एग्जैक्ट उस जो फ्लैट्स के एग्जैक्ट पीछे ग्रेवयार्ड कह लो या कब्रें थी बहुत सारी. कुछ रिलेट उनके साथ भी, क्योंकि देखो कॉलोनाइजेशन हुई है, नए नए फ्लैट्स बने हैं, अपार्टमेंट्स बने हैं, हमें क्या पता उस चीज़ में पहले क्या है. हर चीज़ की लेजेंडरीज होती हैं, हर जगह की अपनी एक स्टोरीज होती हैं जी. प्लस एक वो फैक्ट कि हमारा दूध वाला बता के गया कि 25-30 हज़ार का फ्लैट है, तुम्हें पता नहीं कि 9,000 में तुम्हें दे दिया तो क्यों दे दिया होगा, है ना. विच वॉज क्वाइट मतलब वो भी एक बड़ी ट्विस्टेड सी बात थी. वो एक कुछ हिंट तो दे गया. हाँ, हिंट दे गया. और वो चीज़ें डर एसोसिएट करती हैं अपने साथ. ऐसी चीज़ें आप वैसे प्रोएक्टिवली ही डरे होते हो, है ना. तो मेरा दोस्त जैसे ही गया, शाम को मैंने उसको ड्रॉप करा बस स्टैंड पे, बस चढ़ाई, उसको गांव चला गया, मैं आ गया रूम पे. मेरी बस तैयारी थी जाने की कि मैं अपने फ्रेंड के रूम पे जाऊंगा. ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, विकास मेरे फ्रेंड की कॉल आई कि मेरे को जाना पड़ रहा है कहीं, कि तू मतलब अगर अभी नहीं निकला अपने रूम में से तो तू रहने दे, कल आ जाना, है ना. अब मैंने उसको तो अपना डर उजागर नहीं करा कि नहीं मेरा आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तेरे पास. तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल स्टे फॉर टुडे, मैं आज रह रहा हूँ. तो उस रात मैं रुक गया वहाँ पे. तो मैं रुका जैसे ही, तो एकदम से रात को 2 बजे के आसपास मुझे आवाज़ आई, एंड दैट वाज अ मेल साउंड विच वाज वेरी हॉरिबल. कोई रो रहा है एकदम से. किसी मेल के रोने की आवाज़ आई. रोने की कह सकते हैं, या चीखें मार मार के रोने की. और वो मतलब साउंड वाज नॉट दैट क्लियर. एंड मैं वो जैसे मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे आप सो रहे हो, आपको एकदम से कोई आपकी मदर आके उठा रही है, तो आपको पहले सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना ये चीज़ें, उठ जा. उसके बाद रियलाइज़ होता है हमें कि उठाने आए हैं, होता है ना ऐसा. जी जी. तो पहले 2-3 बार ऐसा मेरे को हुआ. तो मैंने जब आँख खोली तो मेरा डॉग मेरे बेडरूम के गेट के पास खड़ा था, और वो उसी तरफ झाँक रहा था जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी. बिल्कुल उसी जगह. तो मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, और मैंने वो उसके बाद देखा. थोड़ी देर मैं देखता रहा, मेरा डॉग देखता रहा कॉन्टीन्यूस, वो मतलब विदाउट ब्लिंकिंग द आई, वो देखता रहा. उसके बाद वो एकदम से बेड पे चढ़ गया एकदम से, और मतलब मेरे पास लेट गया वो. मैं भी लेट गया. अगले दिन मेरा फ्रेंड आ गया अपने रूम पे, और मैं उसके रूम पे चला गया. 2-3 दिन बाद फिर जैसे ही मेरा दोस्त जो मैं बता रहा था आपको, रूममेट, वो वापस आया, तो उस रात जैसे ही वो वापस आया, उस रात सेम आवाज़ विकास, रात को रोने की और साथ साथ भागने की. मतलब इधर उधर कोई भाग रहा है और फ़ोन पे जैसे कि बात कर रहा है, जैसे कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे कुछ कन्वर्सेशन टाइप चल रहा है. किसी से बात हो रही है और बहुत ज़्यादा ऊंची, जैसे किसी का कोई मर गया है, समझ रहे हो आप. जैसे जो ऐसी चीज़ हो गई है किसी के साथ जो जो बहुत ज़्यादा सैडनेस से भरी हुई है, और है ना. तो मैंने देखा कि ये, और मेरे दोस्त ने भी वो चीज़ कंसिडर की. तो हम दोनों निकले, और मेरा डॉग तब तो बिल्कुल ही दुबक गया उस टाइम जब वो अगले दिन और ज़्यादा मतलब कंसिडरेबल थी चीज़. तो मैंने गेट खोला, मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है भाई मत बाहर जा. बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी. मैं आपको उस तरीके से रोके नहीं दिखा सकता जिस तरीके से वो चीखें मार मार के रो रहा था. तो मैंने गेट खोला, बाहर देखा, तो मेरी किचन की लाइट, जो कि उस दिन हम दोनों पार्टनरशिप्स में काम करते थे. उस दिन हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों मिलके किचन कर देते, क्योंकि हम नॉर्मली जिम जाते थे, शेक वगैरह, ब्लेंडर वगैरह हमारे पड़े होते थे किचन में. तो हमने सारे बर्तन उस दिन साफ़ करे, प्रॉपर किचन सेट करके, सारी किचन बंद करके, लाइट्स बंद करके सोए थे, और लाइट जल रही थी मेरी किचन की. और आपको प्रॉपरली याद है कि लाइट बंद की थी आपने? बिल्कुल याद है, क्योंकि क्या है ना, वो जो लाइट जलती है ना, उसकी रोशनी जो है वो सारे टेरेस पे आती है और रूम में भी आती है, जो कि हमें डिस्टर्ब करती है रात को. मुझे आदत है, मैं बिल्कुल लाइट्स बंद करके सोता हूँ बिल्कुल. तो मैं वैसे ही मतलब थोड़ा एनर्जी सेविंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ. मैं एक चक्कर रात को फिर भी उठ के मार के आता हूँ, सारी लाइट्स मैं रीएश्योर करता हूँ कि लाइट्स बंद हैं. तो मैं जैसे ही बाहर निकला विकास,
तो वो लाइट्स, किचन की लाइट जल रही है और वो आवाज़ किचन में से आ रही थी। और फिर उसके बाद जैसे किचन सिंक होता है जहाँ हम बर्तन धोते हैं, वहाँ पे आवाज़ आई मेरे को कि वहाँ पे किसी ने चम्मच या कुछ चीज़ फेंकी। जी। एंड आई वाज डिनाइंग, पहले आवाज़ आ रही है ऑब्वियसली, तो मेरा दोस्त बोल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि चूहा वगैरह हो सकता है। कहना चूहे से कुत्ता नहीं डरता पहली बात तो, और तू क्या मतलब ऐसे ये पंगा है यहाँ पे कुछ। वो उस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर रहा था, बट आई वाज इन अ डिनायल कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई जैसे ही मैंने उसको ये इस चीज़ के लिए कन्विंस करा कि नहीं यार चूहा बिल्ली हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो उसके बाद मेरे सामने बर्तन स्टैंड के अंदर से प्लेट निकली एक, जो कि बहुत, क्योंकि बर्तन स्टैंड की जो प्लेट्स हैं वो इस तरह असेंबल्ड होती हैं कि आप डाल रहे हो तो वो एक नीचे जाके एडजस्ट हो रही है, देख रहे हो। मेरे सामने, मेरे दोस्त के सामने प्लेट निकल के नीचे गिर गई। तब हम दोनों भाग के बेड पे बैठ गए क्योंकि बहुत हॉरिबल था हमारे लिए। और उसके बाद जैसे ही प्लेट गिरी, प्लेट का जैसे शोर आ रहा था गिरने का, उसके साथ साथ वो आवाज़ भी आ रही थी, रोने की आवाज़। रोने की आवाज़। हम दोनों अंदर आ गए रूम पे और हमने बिल्कुल दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा था रूम में, हम लेट गए डर के और डिसाइड कर दिया कि भाई हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज़ होता है कि वो कमरे में है वो चीज़, जिस कमरे में आप हो उसी कमरे में वो चीज़ मेरे कमरे में है। और जिस जगह मेरा डॉग या हम खड़े देख रहे थे उस किचन की तरफ, उसी जगह वो खड़ा है, उसी जगह वो। और वो एक औरत था, वो एक इंसान जो कि मिड एज मतलब 32-33 साल का लड़का होगा, हैवी बिल्ड उसका ऑरा था। लाइट, एक वाइट कलर की लाइट में हमें क्लैरिटी होगी कि ये ऑरा है। और वो ऐसे हमारी तरफ पीठ करके खड़ा था और हमारी मतलब जिप्ड हो गए हम, सन बिल्कुल बोलती एकदम बंद हो गई। बोलती बंद, बिल्कुल बोलती बंद। हमने ब्लैंकेट ऊपर कर लिए और उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। हनुमान जी मेरे साथ, मतलब अब तो प्रत्यक्ष रूप में हैं हनुमान जी साथ, तब बट फिर भी मैंने जब भी हनुमान चालीसा का जाप शुरू करा है, फॉर द टाइमिंग मेरे को मतलब एंटिटीज़ फेड हो गई हैं उसी टाइम। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त अगेन वो सो गया, थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सारा ठीक हुआ और हमने डिसाइड कर लिया उसी टाइम में कि नहीं हम यहाँ नहीं रहने वाले। उसके बाद विकास मेरी आँख खुली, मुझे दबाव महसूस हुआ, एज अ मीडियम मेरे को दबाव महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद आवाज़ आ रही है मेरे को, चूं 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 आवाज़ आ रही है मेरे को। उस आवाज़ ने बॉदर करके मेरी आँख खुली और जैसे ही मेरी आँख खुली, मेरे ऊपर बेड पे बिल्कुल ऊपर फांसी लगाई हुई उसी एंटिटी ने, और वो रस्सी की आवाज़ थी। अरे भाई। और जीभ उसकी जो टंग थी वो बाहर आई हुई थी और वो हमारी तरफ देख रही थी, एंटिटी हमारी तरफ, और वो रस्सी की आवाज़। और सबसे ज़्यादा हॉरिबल बात विकास ये थी कि जैसे वो झूल रहा था ना, जैसे वो पीछे गया, मतलब जैसे दीवार पे जाके बॉडी टच होती है, उसने दीवार पे लात मारी पीछे से, सो दैट कि वो उतनी ही स्पीड में आगे आए। और वो एंटिटी हमारी तरफ बेड पे देखते हुए हमारे कमरे में रोटेट करने लगी, हमारे ऊपर। एंड वी वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग बैडली, मेरा दोस्त भी और मैं भी, क्योंकि कुछ अंधेरा था रूम में, पर हमें बिल्कुल एक लाइट ऐसे ऊपर घूम रही है जैसे, और बिल्कुल बीच बीच में शक्ल ब्लिंक हो रही है। और मेरा दोस्त, मैंने उसको बोला, मैं कहा तू देख पा रहा है? कहना हाँ देख पा रहा हूँ। दोनों को दिखाई दे रही सेम, दोनों को दिखाई दी सेम चीज़। और उसके बाद हम सीधा रूम में से भागे हैं। हमने नहीं देखा टाइम क्या था, हमें मुझे याद है हम उसके बाद सेक्टर 17 बस स्टैंड चले गए थे। सारी रात हमने वहाँ काटी, सुबह तक। और नीचे हमारा एक मकैनिक, एक नीचे वाले फ्लोर पे एक साथ वाले घर में एक मकैनिक रहता था। मकैनिक शॉप थी साथ में, उसका घर था, एक रूम था घर क्या,
मैंने अपना डॉग उसके पास छोड़ा कि जो कि काफ़ी टाइम हम कई बार चले जाते थे काम पे या कॉलेज चले गए कहीं, तो वो फीड करता था उसको, मेरा डॉग फ्रेंडली था उसके साथ। मैंने उसके पास छोड़ के हम भाग गए और अगले दिन दोपहर को 2-2:30 बजे हम वापस आए हैं। हाउस ओनर को कॉल करा कि ऐसे ऐसे करके कि ये प्रॉब्लम थी। वो तो छोड़ के चले जाते हैं लोग। सबसे बड़ी गलती लोगों की ये है कि वो क्लेंजिंग नहीं करवाते इन चीज़ों की। घरों में देखो, घर है ना, वो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं जी। ना जाने उस घर में कितने लोग आए हैं गए या ट्रैवलर्स हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या हुआ है। तो वो अब दिमाग में क्वेश्चन ये था कि इस कमरे में फांसी लगी हुई चीज़ क्यों 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 दिखी। क्यों आपको दिखाई दी? तब हमें ये सारी चीज़ें विकास सिलसिलेवार समझ आने लग गई कि ये कमरा हमें क्यों इतना सस्ता मिला हुआ है ना। और उसके बाद और देखो, हमारे इतना राब्ता रहता नहीं था लोगों से, क्योंकि ऊपर नीचे हम थोड़ा ये था कि हम सर्कल वैसे ही लिमिटेड था, बात किसी से करते नहीं थे। तो तब मैंने विनोद को ही, जो हमारा जो दूध वाले थे, उनको बुला के बोला। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक लड़का रहता था, कॉल सेंटर पे जॉब करता था वो। उसने कॉल सेंटर का भी नाम बताया एंड जेन्युइनली विकास, वो मैंने वैलिडेट किया है, वो लड़का वहीं कॉल सेंटर में काम करता था एंड वो यमुना नगर का था। जी। यमुना नगर से था वो लड़का। जी। एंड आई होप कि अभी कोई जो सुन रहा हो यमुना नगर से इस पॉडकास्ट को, तो वो रिलेट कर पाएगा कि कौन कहाँ रहता था, किस जगह। तो नाम तो मैं क्या लूँ उसका। और ही वॉज अ सिंसियर गाय एंड ही वॉज फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली एंड जो फ्लैट्स थे हमारे, उनसे बाहर निकलती, सोसाइटी से, फ्लैट से बाहर निकलती, साथ में एक और फैमिली थी जो सिख थे, उनकी बेटी के साथ दे वर गोइंग अराउंड एंड दे बहुत गहरा उनका रिलेशन था और प्यार था उनमें आपस में। एंड उस लड़के को कॉल आई है, क्योंकि उसके साथ वाले का बयान था ये, जो हमें जो बात सुनने में मिली, कि उसको कॉल आई है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई एंड मैं कनाडा जा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। जी। और वो लड़का पहले बाज़ार गया है, उसके फ्रेंड के हिसाब से, जो बाद में हमें पता चला, बाज़ार गया है और चूहे मारने वाली दवाई लेके आया है। और उसने और मीनवाइल वो सारा टाइम फ़ोन पे बातें कर रहा था विकास, और रो रहा था। आप देखो इंसिडेंट कैसे रिलेट हो रहा है। मुझे भी फ़ोन पे बातें करते हुए रोते हुए एंटिटी दिखी है उस घर में। मैंने जैसे बताया कि ये प्री अकरेंस जो चीज़ें होती हैं इनके साथ, वो रोज़ घटित होती हैं। एंटिटीज़ आपको दिखाती हैं कि क्या चल रहा है, कैसे मेरे साथ क्या हुआ है। एग्जैक्टली वो आपको मैसेजेस आते हैं। कई एंटिटीज़ फ्रेंडली होती हैं, कई आपको अपना आप अपना दुख दर्द, अपना इंसिडेंट दिखाती है। कई एंटिटीज़ आपको डायरेक्ट सीधा ही आप इन्वेजन करती हैं आपकी बॉडी में और आपको तंग करती हैं और आपको निकालना चाहती हैं। वो ऐसा शायद वो हमें दिखाना चाह रही थी वो चीज़। तो क्या हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। और नायलन की एक रस्सी रूम पे रखी हुई थी, तो उन भैया ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको उनका प्यार अगले जन्म में या कभी किसी जन्म में भगवान करे उनको पूरा हो, उनकी लस्ट ख़त्म हो, उनका जो ये मतलब जिसको कह देते हैं कि बहुत, क्योंकि एंटिटीज़, क्योंकि मरने के बाद तो ये डिज़ायर और ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड यू नो व्हाट, उसी सेम दिन लड़की ने भी सुसाइड किया था। लड़के ने फांसी लगाकर और लड़की ने सल्फास खाकर, जो जहर होता है, जो कि बहुत फेटल जहर होता है। एंड वी वर ट्राइंग टू वाइप आउट कि सारा का सारा हमारा सामान जितना हो सकता है आज ही उठा लें, है ना। और आप यकीन करोगे, उस दिन बारिश हुई दोपहर को, ड्यू टू एनी एक्स और वाई रीज़न हम निकल नहीं पाए उस रूम से बाहर। शायद हमें क्लाइमैक्स देखना बाकी था हमारा। और जैसे ही रात हुई, वी प्लान्ड कि हम नहीं, आज सोएंगे नहीं। और हमने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। जैसे ही नींद आनी शुरू हुई, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया।
मैं और मेरा दोस्त बारी बारी में हनुमान चालीसा एक दूसरे को सुना रहे हैं। एंड आपको भी पता है रात का 3 से 4 बजे का टाइम, नींद आपके सिर पे ऐसी सवार होती है कि कुछ भी कर लो आप, सबसे गहरी नींद सबसे गहरी नींद होती है। सबसे अच्छी नींद भी इसी टाइम में आती है। कहते जी। हैं जो दर्द से भरा हुआ लोग, मेरी पेशेंट भी होता है ना, वो भी सो जाता है इस टाइम पे। तो क्या हुआ, जैसे ही नींद हम पे हावी हुई, हम लुढ़क गए एक एक करके। और उसके बाद जैसे ही आँख खुली ब्रदर, तो मेरे रूम के अंदर लड़की भी थी उसके साथ में, लड़का और लड़की दोनों इकट्ठे। वो लड़की आप अंदाज़ा लगा लो, वो कोई फेटल पॉइजन लेकर जैसे ही डेड बॉडी किस कंडीशन में होगी, और लड़का जिसने फांसी ली थी वो उसका तो फेस ऐसा मतलब इतना बुरी तरह स्वेल हो चुका था, और वो दोनों हमारे सामने खड़े, वो मेरे सामने इनफैक्ट मैंने देखा वो जो चीज़। और मेरा डॉग भी कमरे में एकदम से भौंकना, जो मेरी नींद ही उसी तरीके खुली, एकदम से मेरा डॉग भौंक रहा, और जैसे ही मेरी आँख खुली मैंने उसको चुप कराना था तो एकदम से देखा कि सामने दोनों। और ये सुबह की बात है? 3 साढ़े 3 बजे की बात है। अच्छा, यानी कि आपकी आँख लगी फिर थोड़ी देर बाद ही खुल गई? थोड़ी देर बाद ही खुल गई। तो उसके बाद हमने वेरीफाई करा ये इंसिडेंट, वो हमें पता चला कि ये एक सच्चा इंसिडेंट था। और बस बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि एंटिटीज़ जो होती है, जैसा नेचर जीते हुए है बंदे का, समटाइम्स मरने के बाद भी अगर कोई हेल्प, नॉर्मली सुसाइड दिल के कच्चे, दिल के साफ, दिल के अच्छे लोग जो होते हैं सुसाइड्स करते हैं बेसिकली जी। बट सुसाइड समहाउ सुसाइड बंदा एक मन में ख्याल तो होता है मैं सुसाइड करना, बट समहाउ मेरा मानना है कि सुसाइड ऐसे नहीं कर देता कोई, ये भी नेगेटिविटी या एंटिटीज़ ही करवाती है सुसाइड। लाइक आपने फांसी लगाई है या आप पॉइजन ले रहे हो, तो उस टाइम पे आपके दिमाग पे नकारात्मकता और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हायर होती है, वो इतना मतलब आपको इतना पोजेस कर लेती है वो चीज़ें कि आपको पुश करती हैं मरने के लिए। नॉर्मली यही बोलते हैं कि जो अगर कोई बंदा सुसाइड अटैम्प्ट में बचा है तो वो यही बोलता है कि लास्ट वाला आधा घंटा मुझे कुछ याद नहीं है मैंने क्या कैसे क्या क्यों कर दिया, क्योंकि ये आपको फोर्स करती हैं नेगेटिव चीज़ें करने को। जैसे कि वी टेंड टू ह्यूमन, हम में भी कई बार हमें भी रियलाइज़ होता है हम किसी से लड़ रहे हैं, हमें पता है वो हमारा बहुत प्यारा रिलेशन है, हमारा अपना है, हम उसे वही बात बोलेंगे हमें जो पता है इंटेंशनली कि इसको हर्ट करेगा, क्योंकि एंटिटीज़ हमारे घर पे मतलब अबंडेंट कुछ जगहों पे होती हैं, बहुत ज़्यादा, नॉर्मली हर घरों में होती ही हैं एंटिटीज़। हमारे आसपास बहुत सारी एंटिटीज़ हैं तो जैसे ही हम लड़ना शुरू करते हैं ना विकास, ये उड़ के हमारे पास आ जाती है मज़े लेने के लिए ये चीज़ें। इनको नेगेटिविटी पसंद है हर चीज़ में। बिल्कुल। एक हस्बैंड वाइफ, भाई या भाई बहन कोई भी लड़ रहा है, जितना ज़्यादा पिच ऊपर होता जा रहा है, जितने ज़्यादा हार्श वर्ड्स बोले जा रहे हैं एक दूसरे को, और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन हमें रियलाइज़ हो रहा है कि ओ ये मैं क्या बोल गया, है ना, इंटेंशनली तो वो हम पे हावी, जैसे जितना ज़्यादा हम नेगेटिव थॉट अपने अडॉप्ट करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हम प्रोन होते जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा ऑरा टू ऑरा। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है, आप अपनी शख्सियत को, आप अपने स्वभाव को संभाले हुए हैं, वीक ऑरा, जिनके ऑरा वीक होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा वो लोग कभी इम्यून नहीं होते। वीक ऑरा वाले लोग, कमज़ोर दिल के लोग, कहते हैं ना कि कभी प्यार में नहीं पड़ते, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो हार्ट ब्रेक झेल पाएँ। कमज़ोर दिल के लोग अपने पास नहीं आने देते किसी को कि मेरे साथ इतना कंफर्टेबल मत हो, बाद में तू मेरे को हर्ट करेगा तो मैं, बट वो एक प्रॉब्लम है, वो लोग ही पोजेस्ड होते हैं ज़्यादा। एक चीज़ और है जो कि इसी चीज़ से मैं रिलेट करूँगा, पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, लेकिन कई बार जैसे हम आपस में नहीं कर देते हैं, किसी को कोई बात बोल देते हैं, फिर तुरंत जाते हैं उसके पास, यार भाई सॉरी यार, मतलब मैं कहना नहीं चाहता था ये बात, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों बोल दी, इंटेंशनली मैंने नहीं कहा। बिल्कुल, ऐसा कुछ होता है कई होता बार। है ना, तो क्या इसी से रिलेटेड है वो? नॉट एवरी टाइम विकास, बट समटाइम्स। हाँ, क्योंकि देखो दोस्ती यारी में तो हम चलो कुछ भी बोल देते हैं ना, बट व्हाट, हम अपने पेरेंट्स को, आइडियली हमें पेरेंट्स को तो नहीं बोलनी चाहिए ये चीज़ें जी, तो हम अपने पेरेंट्स को, या हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं उस बात के कि ये बंदा रोएगा या इसको बहुत हर्ट होगा, है ना,
अगर कोई बंदा अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहा और उसको उसी चीज़ का सबसे ज़्यादा दर्द है, अगर उसका कोई क्लोज है, उसका रिलेटिव या भाई बहन या कुछ, उसको उसी बात पे टोंट करेगा। आपने देखा है ये चीज़ कि अपनी लाइफ में तो तू कुछ कर नहीं पाया, समझ रहे हो, तो टोंट उसको मारते हैं। कहाँ हर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें समहाउ, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन हम रिग्रेट करते हैं उन चीज़ों का। तो ये भी एक वीक ऑरा की निशानी है हमारा। और अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, लेकिन नॉर्मली क्या है ना, वीक ऑरा वाले लोग ही पोजेस्ड होते हैं, और ये चीज़ें फीड ही वीक ऑरा पे करती हैं। ये देखती हैं जिसकी विल पावर, जिसका ऑरा जितना ज़्यादा वीक है। अब नॉर्मली क्या है, आप देखेंगे ना, कुछ फाउल स्पिरिट्स होती हैं जिन लोगों का ऑरा वीक है। आप देख, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत गंदी गालियाँ देते हैं। वो फाउल स्पिरिट्स कैरी कर रहे होते हैं, वो आपको प्रोवोक करेंगे लड़ने के लिए। संयम भाई, एक बात और है कि ये तो सच है कि डार्क जो एनर्जीज होती है उनके साथ खेलना, उनके साथ मजाक करना या उनको हल्के में लेना, खिलवाड़ करना उनसे, ये ना बहुत ज़्यादा मतलब किसी के लिए ख़तरनाक हो सकता है और होता है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ लोगों की, खासकर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा अघोरीज की, क्योंकि जिस तरीके से वो रहते हैं, जैसी उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उस हिसाब से तो यार भाई उनका तो डेली का ही डार्क एनर्जी से मेल मिलाप होता होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भाई उनके लिए भी उतनी ही खतरनाक होती हैं चीज़ें? यू नो व्हाट विकास, आई वाज वॉन्डरिंग कि अघोरियों पे बहुत मतलब नॉलेज शेयर होती है नॉर्मली पॉडकास्ट में, बट यू नो व्हाट, मैंने बहुत पास से देखा इनकी लाइफ को जी। एंड हाँ, जेन्युइनली ये लोग डार्क एनर्जीज एंड डार्क रिचुअल्स की प्रैक्टिस रूटीन में करते हैं। एंड ये इसलिए करते हैं कि अपनी जो इनकी जो स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज़ हैं, उसको एनहेंस कर पाएँ, और इनका रोज़ का काम है ये चीज़ों का। जी। एंड अघोरी, यू नो व्हाट, अघोरी जो है ना, ये इन पे खास आशीर्वाद है लॉर्ड शिवा का बेसिकली, अघोरीज के ऊपर। जो एक्चुअल अघोरीज हैं बेसिकली। आजकल क्या मैंने देखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द अघोरीज, बट जेन्युइन जो अघोरीज हैं वो मिलेंगे नहीं आपको आजकल। ये जो फॉर द सेक ऑफ वीडियो कवरेज जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, जो नकली अघोरी बन के आ रहे हैं, they don't know, they know nothing about being an अघोरी। अघोरी जो बेसिकली ये सिर्फ एक फिल्थी साइड, जिसको बोल रहे घिनौना साइड है ना, वो दिखा रहे हैं, बट उसका सिग्निफिकेंस नहीं दिखा रहे कि ये क्यों है। और ऑब्वियसली एज अ लेमैन जब हम देखते हैं, एज अ कंज्यूमर या एज अ हम एज अ जिसको कह सकते हैं एज एन ऑडियंस, हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हम वही चीज़ें अडॉप्ट करेंगे और वही हमारा थॉट प्रोसेस होगा। बट मैंने इनकी लाइफ को बहुत पास से देखा विकास। जी भाई। एंड हर चीज़ के लिए ना, हर चीज़ वट एवर दे डू, उसके पीछे रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है। बेसिकली ये जो अघोर मीन्स, आपको पता घोर, हम कहते हैं ना घोर कलयुग, घोर तपस्या। घोर का मतलब एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम। अघोरीज दे आर अब वे बियॉन्ड एक्सट्रीम हो जाता है सिस्टम। एंड इनके जो बहुत बड़ी अघोरियों के, जिनको अघोरेश्वर बोला जाता है, कीनाराम जी थे जी। तो वो ट्रैवल कर रहे थे और ढूंढ रहे थे कुछ इन सब ये प्रिंसिपल्स पे चलते हैं अपने, जो इनको नॉर्मली अघोरीज जिनको मानते हैं, इनको सबसे बड़े जो गुरु हैं इनके, उनके प्रिंसिपल्स पे चलते हुए ना, उनके दर्शन हुए थे कीनाराम जी को गिरनार में, गुजरात में गिरनार पर्वत पे। एंड बेसिकली ये जो रिचुअल प्रैक्टिसेस जो इनकी चलती हैं, वो उसमें ये ह्यूमन फीसिस खा रहे होते हैं, दे आर ईटिंग शिट, ह्यूमन वेस्ट खा रहे हैं, कपाल के अंदर पानी पी रहे हैं या उसमें खाना खा रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक अप्रोच दीज डेज। हमारे ह्यूमन माइंड ने ना हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मुझे ये चिकन नहीं खाना, ये भगवान को पसंद नहीं है, समझ रहे हो जी। मुझे ये नहीं करना। ये अघोरी वही चीज़ें करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं करते।
क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ये अपनी सारी, एक बात आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए, ये अपनी खुद की लिमिट्स को क्रॉस करना चाहते हैं या फिर दुनिया की लिमिट्स को? यू कैन से खुद की लिमिट्स, खुद की basically। लिमिट्स को। क्योंकि ये अगर अघोरी है, जो प्योर अघोरी है, उसको भूख लगी, वो मटेरियलिस्टिक या वो वैसा नहीं चूज़ ही नहीं हो सकता ना। उसको भूख लगी है ना, तो और उसके आसपास कुछ नहीं है खाने को, तो वो अपना ही वेस्ट खा लेगा ना। लाइक देयर इज़ नो लिमिट। दत्तात्रेय जो इनकी सबसे मतलब अघोरियों के भगवान कहे जाते हैं ना, जी। तो ये मतलब जो एक ग्रंथ आप अपना जो ग्रंथ फॉलो करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड आई हैव बीन टू दीज पीपल बेसिकली। मैं हमारा एक सॉलिटरी रिट्रीट सेंटर है, हमारा एक आश्रम है, ये ले जी। लेना। हम एक आश्रम, हम और भी उसको थोड़ा रीबिल्ड करके अच्छा बनाना जा रहे हैं, जहाँ पे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन और मेडिटेशन के एडवांस्ड सेशंस एंड जो बंदे नए मीडियमशिप सीखना चाहते हैं, हम उनके लिए एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं ऋषिकेश में। तो जो एग्जिस्टिंग जिस आश्रम पे हम काम कर रहे हैं, जिसको हम रीबिल्ड कर रहे हैं विकास, तो वहाँ पे मेरा सामना हुआ एक, एंड ही वॉज जस्ट 22 ईयर्स ऑफ एज। वो बंदा अघोर में था, वो अघोर तपस्या कर रहे थे वो, एंड वो आके आश्रम में रुके हैं। जी। और नॉर्मली ये आपको मिलेंगे नहीं, ऐसे आम नहीं मिल जाते अघोरी। और अघोरियों के बारे में जो चीज़ें जाननी है ना, ये आप ऐसे ही नहीं जान सकते। जी। कुछ फिल्थी चीज़ें जो होती है ना, यक्की चीज़ें ये जो करते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी हैं, जी। इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट ना करके, इन चीज़ों को अगर इनका पीछे हम अगर इनका सिग्निफिकेंस या इनका एक रीज़न देखा जाए ना कि क्यों होती है ये चीज़ें, ये डार्क प्रैक्टिसेस क्यों करते हैं अपनी एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, डार्क एनर्जीज। अघोरी आपको पता है दे डू फिजिकल इंटरकोर्स और यू कैन से सेक्स विद द डेड मैन, या मतलब लाश के साथ। अच्छा। हाँ, अपने डिज़ायर्स, मतलब ये मुर्दा खोर होते हैं बेसिकली। आपको पता है दे कैन ईजिली ईट द फ्लैश ऑफ अ डेड पर्सन। ये मीट, मतलब डेड मीट क्योंकि ये खाना जो है ना, उसके लिए ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देते कि मुझे नहीं भाई, मेरे को तो आजकल लोग ऐसे हैं, हमने आजकल तो कुछ ऐसे भी मजाकिया हो जाएगा थोड़ा सा। आजकल कुछ ऐसे वेजिटेरियन भी हैं, क्लासीफाई हो गए। एक वेजिटेरियन आते हैं आजकल, मैं अंडा खा लेता हूँ, एगिटेरियन। चिकन, हाँ एगिटेरियन। जी। एक और बताता हूँ अलग तरह, एक वेजिटेरियन है, मैं करी खा लेता हूँ, हाँ। पीस नहीं खाता। व्हाट द हेल इज दिस। हम अपने आप को ना फिजिकल वर्ल्ड में हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अघोरीज के लिए घास फूस भी एक बराबर है, चिकन मीट, ह्यूमन मीट, देयर इज नो लिमिट, वो एक बराबर ही है। और आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। एक टाइम था मुझे इनके बारे में सब कुछ जानना था। तो जैसे कि वो भाई जो सिद्धार्थ नाम था उनका, एंड ही वॉज फ्रॉम तेलंगाना, वो रुके थे आके आश्रम में। जी। एंड दे वर हैविंग अ रियल जेस्चर ऑफ व्हाट अघोरीज आर बेसिकली। मैंने जो देखा, ही वॉज इन नॉर्मल कैजुअल ड्रेस, बट इनकी आँखों में एक अलग तरह की स्पार्क होती है जी। जो आप पहचान जाओगे। जो अघोर तपस्या करते हैं ना, करण पिशाचनी, जी। यू हर्ड अबाउट दैट एंटिटी? जी। जी। करण पिशाचनी को बुलाने की विधियां हैं, उन विधियों में से अघोर भी एक विधि है। हालांकि अघोर विधि से बुलाई हुई करण पिशाचनी इतनी ज़्यादा फलदायी नहीं होती। करण पिशाचनी के बारे में बहुत ज़्यादा अटर बुलशिट मतलब फैल रही है भाई जितना मैंने सुना है ना कर्ण पिशाचनी के बारे में, कि अब मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हो तो, कि अगर आपने उनको सिद्ध कर लिया, वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगी, आपको जो भी चीज़ आपके कान में आके चीज़ें बताती हैं। बिल्कुल बताती है, वो अखंड विद्या है जी। वो, आप ठीक कह रहे हैं। और वो 24 घंटे आपके साथ रहती है जी। और शक्ति, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, शक्ति कोई भी बुरी नहीं होती। चाहे आप कोई भी शक्ति सिद्ध कर रहे हो, आप उससे क्या फ़ायदा ले रहे हो या नुकसान, क्या कुछ गलत करवा रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जो डीएटीज़ को सिद्ध किया हुआ है पर फिर भी काली माता सिद्ध करके, मसानी सिद्ध करके गलत काम करवा रहे हैं। देखो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द आपके भाव पे डिपेंड करता है आप किस शक्ति से क्या करवा रहे हो। जी। करण पिशाचनी से अगर आप अच्छे काम करवा रहे हो, बट करण पिशाचनी मैंने नहीं देखा कि किसी के पास बहुत टाइम तक सिद्धि कोई रख रहा हो, क्योंकि ये एट द एंड ये सिद्धि जो है ना,
ये आपको डोमिनेट करने लग जाती है, ये आपको किसी और डेटी को वर्शिप करने नहीं देती। बहुत सेल्फिश कह लो या सेल्फ ऑब्सेस्ड एंटिटी या सिद्धि होती है ये। भाई जो कर्ण पिशाचनी है, क्या ये जिसने सिद्ध कर ली है उसको सुनाई देती है? ठीक है, बिल्कुल, क्या 24 उसको घंटे दिखाई भी देती है? दिखाई भी देती है। और मर्मरिंग क्या प्रॉपर शुरू में हमें जब हम कोई भी इसको सिद्ध करता है ना, तो शुरू में जो स्पीच होती है वो इतनी क्लैरिटी में नहीं होती। फिर जब आप तपस्या अपना यज्ञ जो पूरा संपूर्ण करते हो, उसके बाद आपको कर्ण पिशाचनी को भी भोग देने पड़ते हैं ना, तो उसके बाद जो आपकी कर्ण पिशाचनी है उतनी ज़्यादा क्लैरिफाइड और उतनी ज़्यादा ऑडिबल होती जाती है जी। और उसके बाद आपको फिर उसकी पूरी बात समझ आने लग जाती है। फिर वो ये मैं जैसे आपको बता रहा हूँ अखंड विद्या है, मतलब जैसे ही आपके मन में विकास क्वेश्चन आएगा ना किसी चीज़ को लेकर, उसी वक्त आंसर आ जाएगा दिमाग कान में, उसी वक्त। ये 24 घंटे आपके साथ रहती है। एंड कुछ लोगों का रीज़न होता है, कुछ सिर्फ फिज़िकल सेटिस्फेक्शन के लिए सिद्ध कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे के लिए सिद्ध कर रहे हैं, कुछ लोग फॉर द सेक ऑफ नोइंग द फॉर्च्यून कि आगे क्या होने वाला है किसी की। कुछ लोग मतलब बहुत, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो लोगों के फ़ायदे के लिए सिद्ध कर रहे हैं। ये सेल्फ जिनको ऑब्सेशन है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि फैंटेसीज के लिए सिद्ध हो रही है। कुछ लोग ऐसा भी होगा कि कुछ लोग लोगों के फ़ायदे के लिए और एक तरह से बिजनेस के लिए, ताकि लोगों को फ़ायदा करवाऊँ और मेरे को पैसा मिले, ऐसा भी हो सकता है। आपको लगता है कि दैट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस आप कर पाओगे लॉन्ग टर्म करण मुझे पिशाचनी नहीं वाला लगता। बिजनेस? नहीं लगता। कोई भी सिद्धि है वो आपको अब मैं हूँ, मेरी परचून की दुकान है, मेरी किराने की, और मेरा काम कम चल रहा था, मैंने करण पिशाचनी सिद्ध कर ली और मेरी हल्दी धनिया चना मसाला ज़्यादा बिकना शुरू हो। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मिलेगा। बट हाँ, कुछ लोग करते हैं, शॉर्टकट्स हैं, शक्तियाँ लोग क्यों करते हैं? मंत्र जाप इसलिए करा जाता है शॉर्टकट सक्सेस के लिए बेसिकली। बट एट द एंड मैंने देखा है, या तो आपको विसर्जित करना पड़ता है करण पिशाचनी को, अच्छा, या आप उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और आप अगर करण पिशाचनी को सिद्ध कर रहे हैं ना विकास, तो आपके पास पहले एक या दो सिद्धि होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको खा जाएगी। यानी कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए, या फिर उनको डर होना चाहिए करण कि पिशाचनी को ये होना चाहिए जी, कि इसके पास सिद्धि है, इसके पास हालांकि और वो भी आपको चीज़ें हैं। हाँ, वो आपको कंसिस्टेंटली वो आपको पुश करेगी कि ये फ़ोटो निकाल अपने मंदिर में से, हनुमान जी की ये फ़ोटो निकाल पर्टिकुलर, हालांकि नाम नहीं लेती वो, बट डिएटीज़ को वर्शिप करने नहीं देगी वो आपको। और अगर आप अपनी बात पे अड़े गए हैं, अदरवाइज़ करण पिशाचनी की आदत होती है, वो प्रोवोक करती है आपको, डोमिनेट करती है। वो हर किसी के साथ ऐसा होता है। मैंने कई लोगों को मैं मिला हूँ, हाँ, उनको पता चल जाता है थोड़ा फॉरसाइटेडनेस आ जाती है, फ्यूचर उनको पता चलने लग जाता है, पास्ट एंड फ्यूचर। सामने जो बंदा आगे बैठा उसके बारे में क्या पता चल जाता है, क्योंकि वो कान में बता देती है क्या लेने आया तेरे पास, क्या चाहिए इसको, विच इज़ गुड। बट ये तो आपको हनुमान जी की सिद्धि में भी पता चल जाएगा ना। तो वाई डोंट आप डिवाइन सिद्धि करो रादर डूइंग दिस, मतलब एनर्जी ये थोड़ी सॉर्ट ऑफ, आपको पता है आप ये डार्क एनर्जी से, अघोरी लोग ऐसे हैं, अघोरीज मतलब करण पिशाचनी को बेसिकली सिद्ध करने के 3 तरीके, सात्विक, तामसिक सिद्धि और एक अघोर सिद्धि है। अघोर सिद्धि थोड़ी डोमिनेटिंग है। अघोरियों से पता है आपको, ये शिव जी के सबसे क्लोज वाले सबसे प्यारे गण हैं जी। तो इनके पास करण पिशाचनी का कुछ जोर नहीं चलता। तो अघोरी तो डोमिनेट करके सिद्ध कर लेते हैं, हालांकि फलदायी नहीं होती, बट समहाउ सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफिल करती है। बट अगर आपने सात्विक या तामसिक तरीके से सिद्ध करी है, और एक जो तामसिक बफर तरीका है कि अपना ही वेस्ट जो होता है अपनी बॉडी पे उसको मल के, रक्त चंदन का तिलक, ये लाल रक्त चंदन का आसन, मिठाइयाँ, कुछ जो भी, इनफैक्ट मुझे तो मंत्र भी पता है उसको सिद्ध करने का। तो बट आजकल जनता इतनी क्यूरियस है कि वो लग पड़ेंगे इसी काम में। एंड मैं सबको यही रेकमेंड करूँगा कि बातों में मत आओ, क्योंकि ये किसी ना किसी का सब्स्टिट्यूट बन के ही आएगी। और ऑल्टरनेट जिस रूप में ये आई है, ये उस ह्यूमन या उस बंदे को रहने नहीं देगी दुनिया में। सबसे बड़ा सच ये है। किस रूप में आ सकती अगर पत्नी के रूप में आ रही है नॉर्मली, जो कि आती है, और ये आती है ना, तो आप अगर आपके पास सिद्धि है, लाइक आई वाज सेइंग, तो आप इसका तेज़ झेल पाओगे। अदरवाइज यू विल बी फ्रीक्ड आउट बैडली। आपका दिल फट के मुंह में आ जाएगा, इतनी हॉरिबल
पहले तो घंटियाँ बजती हैं हर जगह जब ये आती है, और जब आप इसका नॉर्मली इसकी सिद्धि कर रहे हो, तो जब थोड़ी बहुत आप सिद्धि के पास पहुंचने वाले होते हो ना, तो जो चीज़ें आपके साथ होती हैं वो कोई कोई ही झेल सकता है। वो बहुत पहुँचे हुए साधु या जो नेगेटिव ऑरास जितने भी अपने पास आने, जो इम्यून है या सुरक्षा चक्कर आपने, मतलब गुरु के सानिध्य के बिना आप करण पिशाचनी को सिद्ध कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। वो आपको डोमिनेट कर लेगी, बिल्कुल करेगी। और कई लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे हैं छोटी छोटी एज के, सीधा ही तामसिक बफर लगा, सीधा ही तामसिक तरीके से करण पिशाचनी सिद्ध, और चाहिए भी उनको 11 दिन में करण पिशाचनी, और लेके भी बस 11 के आधे 5.5 दिन में लेके भी चली जाएगी साथ में वो। तो आजकल क्या है ना, पहले ऐसा टाइम था लोगों के पास, हर किसी के पास शक्तियाँ होती थी, तांत्रिक मंत्रिक शक्तियाँ। आज फिर वैसा टाइम आ रहा है, बट ये जो टाइम आ रहा है ना, ये ड्यू टू कॉवर्डनेस, मैं कह सकता हूँ कि नामर्दगी बोल सकते हैं आप इसको, तो बीइंग अ बिट ब्लंट अगर मैं बोलूँ, कि आजकल वो तो रह नहीं गया कि सामने से किसी को ललकार के लड़ा जाए जी। आजकल ये शक्तियाँ ये वो अभी बहुत, आजकल ये यूथ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यू नो, किसी के से बदला लेने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए, विच इज़ वेरी बैड। एंड अघोरियों का क्या है, अघोरियों को सब माफ़ है। अघोरियों के यार सॉरी, एंड अघोरीज का क्या है, उनके पास पहले ही इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज होती हैं कि उनको ये छोटी मोटी शक्ति उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा सकती है। जी। आप कोई भी यू जस्ट नेम देम, दे हैव देम, उनके पास है वो सिद्धि। लाइक मैंने आपको बताया, जो 22 साल का एक बंदा, और मैं अपनी लाइफ में ऐसे किसी यूथ से इतना मैं नहीं मिला, और मैंने ही उनको बोला था भाई आप अघोर विद्या कर रहे हो। हमारी थोड़ी बहुत डिनर पे 2-3 दिन बातें हुई, व्हेन वी वर आई वाज इन आश्रम, तो वो बोले आपको कैसे पता चला। तो मैंने इतनी मतलब डार्क एनर्जीज़ की इतनी ज़्यादा नॉलेज एक जेन्युइन अघोर ही रख सकता है। एंड उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे बाकी के जो साथ के लोग हैं, उन्होंने 2 गली छोड़ के एक जगह पे डेरा डाल रखा है। तो मैं थोड़ा, उनका कुछ रिचुअल चल रहा था, कुछ वो अलग थे उस टाइम पे, तो मैंने उनको प्रपोज़ल रखा। हालांकि जो जेन्युइन अघोरीज हैं वो कभी आपको अपने पास नहीं आने देंगे, दे वोंट लेट यू नो देयर रिचुअल्स व्हाट दे डू बेसिकली। तो मैंने उनको समहाउ कन्विंस किया, और मैं उनके साथ 15 दिन रहा हूँ। एंड आई थिंक यू नो, जो सच्चे अघोरी हैं, मतलब ये मुझे भी फिल्थी लगता था अपनी शिट खा लेना और मीट खा लेना। शमशान जागृत क्रिया है जो, मतलब मैं ये सोचता था कि क्यों ही कोई करना चाह रहा है ये चीज़, है ना, डार्क एनर्जीज को क्यों रेज कर रहा है, मुर्दों को क्यों खा रहा है, मुर्दों के ऊपर बैठ के पूजा क्यों कर रहा है। बट यू नो व्हाट, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है इनका करने का, क्योंकि दे जस्ट वांट टू बी लिमिटलेस, जो कि अघोर का मतलब ही लिमिटलेस होना है। क्योंकि ये पार की बातें हैं, ये आप दुनियादार नहीं समझ पाते, क्योंकि हम जो ह्यूमंस हैं, हमने कहीं ना कहीं हमारा एक ब्रेकिंग पॉइंट है, हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, कहीं ना कहीं जाके हमारी बस हो जाती है। अघोरीज की कोई लिमिट नहीं होती ब्रदर, और अघोरी का मतलब ही ये है, ये कपाल रखते हैं। मैंने उनके साथ मैं जाता था, वी हैव बीन टू द रिवर बैंक्स ऑफ गंगा, जो मैं मतलब शायद ही किसी ने देखे होंगे विकास, ऐसे गंगा के जो तट, और जहाँ पे वो पूजा होती थी इनकी पूजा, और इनकी पूजा बहुत ज़्यादा मतलब बियॉन्ड तामसिक होती है, बियॉन्ड तामसिक। अघोर पूजा में ये शक्तियाँ सामने आकर नाचती हैं। जितनी भी डार्क एनर्जीज, लोग जिनका नाम ले लेके आजकल बहुत सारे व्यूज़ जनरेट कर रहे हैं ना जी, वो सब आके नाचती हैं इनके आगे। भाई एक बात और मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने ना बीच में बात की थी कि कर्ण पिशाचनी को ना हमें या तो विसर्जित करना होता है या फिर ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये मैं थोड़ा समझना चाहूँगा, विसर्जन का मतलब क्या, उसको बस छोड़ देना या फिर आज़ाद कर देना? नहीं, क्रिया तो है, क्रिया है, विसर्जन क्रिया है, और अलॉन्ग विद द यू नो कंपेनियनशिप ऑफ गुरु ही होता है विसर्जन भी। जी। और ट्रांसफ़र? और अघोरी लोग जो हैं या सिद्ध पुरुष हैं वो कर देते हैं विसर्जन अपने आप। सिर्फ मतलब चैंटिंग है इसमें, और जैसे क्रिया बुलाने की क्रिया वैसे ही विसर्जन की क्रिया, और हो जाती है विसर्जित। बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा फ़ायदा तो
मतलब अल्टीमेट लॉन्ग रन में फ़ायदा तो किसी को देखेगा ही नहीं पिशाच, करण पिशाच नहीं, अनलेस देखो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं एक लेवल तक जाके आप बस दैट्स इट, मतलब आपका मन भर जाता है एक लेवल तक जाके जी। और अगर आप अननेचुरल सोर्स के साथ कर रहे हो तो दैट इज़ आप इतने ज़्यादा मतलब इतने डेस्परेट कह लो या इतने ज़्यादा अकेले हो गए हो कि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई चीज़ बुलानी पड़ रही है अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए फ्रॉम For that reason you are calling फ्रॉम अ पैरेलल वर्ल्ड और Exactly. अनदर वर्ल्ड। सो दैट इज़ क्वाइट मतलब बहुत हैजर्डस है, तो बचें इन चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके। एक चीज़ और है यार भाई कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्रह्म राक्षस हाँ वो जी। कैसे बनता है, चुड़ैल कैसे बनती है, डायन कैसे बनती है, मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन मैंने ना कभी ये नहीं सुना किसी पॉडकास्ट में, किसी वीडियो में, कहीं पर भी कि कर्ण पिशाचनी जो होती हैं हाँ, वो बनती कैसे हैं, ऐसा करण कुछ है इस पिशाचनी बहुत मोर देन 17,000 साल हजार पुरानी एंटिटी है। ये बनी करण पिशाचनी आ जाती है नेगेटिव डिएटीज़ में, जो भी मतलब अदर देन गॉड जो डिएटीज़ हैं ये उनमें निम्न कोटि की वो आ जाती है। जी। तो ये एक जिन है जो ओरिजिनेट होता है फायर से, बाकी सारे जो हाँ करण पिशाचनी हैव नेवर बीन टू अ मतलब ह्यूमन लाइफ, वो ऐसा नहीं कि बेताल एंड क्षेत्रपाल जी। करण पिशाच, नॉर्मली पिशाच करण पिशाचनी ये ना तो पैदा हुए हैं या ना मरते हैं, लाइक आई टोल्ड यू ट्रांसफ़र होंगे, विसर्जित होंगे। ये एंटिटीज़ मतलब जब तक दुनिया है तब तक रहेंगी ये चीज़ें। दैट्स ऑल अबाउट मतलब जो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है। यानी कि ये बेताल के बारे में भी इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ। जैसे बेताल का भी है कि बेताल ऐसे नहीं लग जाता किसी के साथ, और लग जाए तो आप छोड़ दो, मतलब बेताल अगर किसी के साथ लग गया तो लेके जाता है साथ में। हमने ना सभी ने देखा होगा विक्रम और बेताल आता था एक सीरियल हाँ। बहुत पहले, जिसमें कि ना कि जो बेताल है ना वो जो विक्रम जी थे उनकी ना हेल्प करता था, हाँ या फिर शायद उन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा था, बिल्कुल, उनको पता था कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। बेताल का पोजेशन हाँ बिल्कुल जी। बहुत मायावी होता है, बहुत मायावी पोजेशन होता है, और जी। बेताल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंटिटी है, बहुत जी। ज़्यादा इंटेलिजेंट। और बेताल का पोजेशन ऐसे ही नहीं हो जाता, एंड बेताल सिद्ध ही उसका होता है जिसके शिव जी सिद्ध हैं, और शिवा ऐसे सिद्ध नहीं हो जाते भाई किसी के भी। इनको लगता भी है कि उन्होंने शिवा सिद्ध कर ली है, उनको भी पता कि वो अंश बराबर भी सिद्धि नहीं है उनके पास। बड़े से बड़े साधुओं को भी पता है। अघोरियों ने दुनिया त्याग दी, लिमिट ख़त्म कर दी अपनी। शिव जी को, शिव हमारे जो मेरे ख्याल में भोले शंकर से ऊपर कोई है नहीं जी। तो उनको पाने के चक्कर में अघोरी से ज़्यादा कौन पा सकता है शिव को। तो आप अंदाज़ा लगाइए, शिव को सिद्ध करने के बाद आप बेताल को सिद्ध करके बेताल को कमांड कर सकते हो ब्रदर। बेताल या बेताल वो तभी कमांड होगा जब आपका शिव सिद्ध है। जी। सो इन चीज़ों के बारे में बात भी करना कि लाइक आप कुछ भी नाम थ्रो कर रहे हो, आपको कुछ भी पता चल गया, ऑल ऑफ आजकल चल रहा है ये चीज़ें, और यूथ उतना ही अट्रैक्ट हो रहा है इन चीज़ों में। आई सजेस्ट कि इन चीज़ों की आप एक बार अपने एंड पे जानकारी ले लें कि ये क्या है, और आई एम श्योर कि उसके बाद आप एज सिंपल एज दैट इनको ऐसे इनके नाम थ्रो नहीं करोगे। एक चीज़ और है भाई, हाँ जी। अभी रिसेंटली ना कुछ महीनों पहले हमारे एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें ना कर्ण पिशाचनी के बारे में ही बात की गई थी। हाँ तो उनमें ना हमें बताया गया था कि अगर कहीं पर भी कर्ण पिशाचनी की बात हो रही है, हाँ कहीं पर भी, और अगर हम ट्राई करें कि हमें उनको सुनना है और हम एकदम फोकस हो जाएं तो हमें शायद कुछ ना कुछ तो महसूस होगा। दैट वाज अटर बुलशिट, वो कुछ नहीं था, वो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, हाँ वो ऐसी वो फालतू की बात थी, एक बार में ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्रॉपर एक प्रोसीजर है विच यू हैव टू फॉलो। ऐसे नहीं कि हाँ अगर किसी बंदे की कर्ण पिशाचनी सिद्ध है जी तो मेरे पास तो वो सिद्धि है नहीं जी, तो मे बी दैट पर्सन वो आपको कुछ ऐसा जेस्चर या ऐसा कुछ साइन दिखा सकता है, वो करवा सकता है हाँ, कुछ। अदरवाइज आप अपने एंड से ये सिर्फ गूज बम्प्स देने के लिए लोगों को एकदम से
TRPs या एकदम से जी। एक थ्रिल फैक्टर जनरेट करने के लिए बोली गई चीज़ें होती हैं। करण पिशाचनी ऐसे ही नहीं आ जाती, और एक ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है कि हम अगर उसको कुछ भी कहेंगे कि ये चीज़ महसूस होनी है, तो वो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ बैठा हूँ और मैं ऐसा महसूस करूँ कि मेरी यहाँ पर खुजली हो रही है या तो हो, बिल्कुल होगी। मुझे होगी। वी बिकम व्हाट वी थिंक, ये सच्चाई है। अगर कोई आदमी सुबह उठ के रोज़ बोले ना, लाइक है तो एग्जांपल गंदा सा है, सुबह उठ के रोज़ बोल रहा है कि मुझे एड्स होगा, तो उसको बिना कुछ करे, बिना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के, बिना किसी का रेज़र यूज़ किए हुए, बिना किसी का इंजेक्शन यूज़ किए हुए, फिर भी वो एड्स का वायरस कैरी एक दिन हो जाएगा उसको, ऑब्वियसली। तो ये एक फैक्ट है, बट दैट डजंट मीन कि आपके पास सिद्धि आ गई उस चीज़ की, या यू विल बी एबल टू हियर इट वंस, या यू वांट टू व्हेनेवर यू वांट टू हियर। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक भ्रम है दिमाग का। और भ्रम कुछ भी करवा, हेल्यूसिनेट करना अलग बात है, नेगेटिविटी या सिद्धि को देखना अलग बात है। हेल्यूसिनेशंस एज अ साइकिक टर्म बेसिकली, वो पागलों। अब मैं सोचूं मेरे सामने श्रीदेवी खड़ी है जी। तो वो कई कई जो भगवान ने जिनको थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, उनको दे हेल्यूसिनेट, उनको चीज़ें दिखती हैं अपने सामने, तो दैट डजंट मीन कि वो जेन्युइनली उनके सामने ही है। हाँ, बट ये चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं और आपके साथ ही रहती हैं। हाँ, जिसके पास सिद्धि है वो दूसरे को ऐसे डेमोग्राफिक प्रूफ्स दे सकता है कि उसके पास सिद्धि है, क्योंकि वो जेन्युइनली वो चीज़ प्रोसेस करती है उसके पास। दैट्स ऑल अबाउट थोड़े सेशन। अब मेरे हिसाब से तो जी भाई। संयम भाई, सच बताऊं, आज का पॉडकास्ट ना थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया आई हमने। विश कि नहीं आई वुड मैं बहुत टाइम बाद कुछ ऐसी चीज़ों पे हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच किया विकास, जी। एंड आई लव द इंटरेक्टिव बिहेवियर ऑफ योर्स। आपने कुछ जो क्वेश्चंस रेज किए हैं ना पॉडकास्ट में, जी। उनके आंसर्स बाय इटसेल्फ ही इतने ज़्यादा अच्छे हैं। एंड आई विश कि जो लोग मतलब एक होता है एक थ्रिल फैक्टर तो चलो रहेगा, क्योंकि ये एस्पेक्ट ही ऐसा है, डार्क एनर्जीज। बट मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक ट्रू नॉलेज भी मिले इन चीज़ों की, जी। रादर कि भटकने। बी योर ओन गुरु। आपको पता, आप बैठे हो कोई चीज़ सुन रहे हो तो आपको एटलीस्ट उसके बारे में कुछ पता हो। जी। तो थोड़ा R&D, और मैं ये जो मेरे पे घटित हुई हैं ये चीज़ें, एंड आई विश कि आई विल गेट मोर चांसेस टू कम टू यू। आई विश कि लोग ये पसंद करें और लोग चाहें कि मैं दोबारा आऊँ। एंड हीलिंग के जो मेरे पास सेशंस होते हैं, कुछ और स्टोरीज़ हैं, फाजिलका की स्टोरीज़ हैं जो कि नॉर्मली मुझे लोग बुलाते हैं सुनने के लिए। जी। कुछ लोग हैं मेरे नॉर्मली मोर देन 95% ऑफ द पीपल जो हैं वो प्यार करने वाले हैं। जी। बट कुछ मेरे साथ सिमिलर, जैसे हमारी बात हो रही थी, जो डिनाइल में रहते हैं कि ये चीज़ें मेरा क्या उखाड़ लेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको ये सब मजाक लगता है। जी। और मैं बार बार उन्हीं के लिए, और जिनको ये मजाक लगता है या जिसको थोड़ा सा भी ये ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी मतलब ऐसे ही मारे जा रहा हूँ या कुछ भी बोले जा रहा हूँ, तो मैं उनके लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको भी उतना ही प्यार जितना मेरे प्यार करने वालों को। आपको अगर ये चीज़ें मजाक लग रही हैं तो आप इन चीज़ों से दूर हो जाइए एज सून एज पॉसिबल। ऑब्वियसली मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही मैं क्यों ही सुनूंगा। आप अपना पूरा टाइम भी दे रहे हैं, फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो गॉड फॉरबिड, मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आपके सामने ना आ जाए ये चीज़ें भूल कर भी। अदरवाइज़ जिनके साथ होता है उन्हें पता है ये मजाक है या क्या है। जी। या जो साइकिक मीडियम्स हैं या जो वॉन्डरर स्पिरिट्स हैं या सोल्स हैं जो पेन में घूम रही हैं, जी। या जिनकी अकाल मौतें हो गई हैं जल्दी कम एज में, उन पे क्या बीतती है। या व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, डार्क एनर्जीज, जिनका हम नाम तो बड़ा इजीली ले लेते हैं विकास, बट हम ये नहीं देखते कि हम जो नॉलेज शेयरिंग जो हो रही है वो उस वास्तविकता में किस लेवल तक जस्टिफाइड है थ्रिल क्रिएट करने के लिए। और मैंने देखा है व्हाट द मेन रीज़न ऑफ कमिंग टू योर पॉडकास्ट इज़, मैंने देखा टिल डेट यहाँ पे जितने भी पॉडकास्ट आए हैं ना, बड़ी जेन्युइन नॉलेज शेयर करते हो आप लोग, विच आई लव अबाउट यू। थैंक यू सो मच भाई। आप लोग कुछ भी बुलशिट नहीं शेयर कर रहे, विच आई एडमायर अबाउट यू। तो मैं थोड़ा सा चूज़ी हूँ, हालांकि मुझे बहुत सारे कॉल्स आए बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं
एक ऐसे मीडियम के थ्रू जाकर बात कर पाऊँ, एटलीस्ट जो जिनका एक मेरी बातों के साथ वो मतलब अपनी सहमति जता पाएँ, जी। या उन बातों पे मेरे सेम बातों वाले फ्रंट पे खड़े होकर उन बातों को समझ पाएँ. दैट्स व्हाट आई प्रेफर एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो थैंक यू सो एंड आई मच होप भाई. मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं एंड आई होप सारे बहुत अच्छे लोग यहाँ पे आए एंड लोगों को एक जेन्युइन नॉलेज मिले, रादर के मतलब यूथ को भटकाना सबसे ज़्यादा ईजी है आजकल. और सारे अपनी फैमिली की तरह हैं, हम सब हमारे भाई बहन हैं और मैं नहीं चाहता कोई भी विदाउट अधूरी नॉलेज के साथ इन चीज़ों में घुसे और बाद में कुछ भी उनके साथ बुरा हो. जी थैंक्स अ लॉट. जी भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैं समझ पाया हूँ जितना, कि अगर मैं बात करूँ सिद्धि की, कर्ण पिशाचनी या फिर किसी की भी, वो बिना गुरु के नहीं हो सकती है. नहीं हो सकती है. दूसरा क्या है कि अगर आपने सिद्ध की भी है तो आपको सिद्ध करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उससे छुटकारा कैसे पाना, उसको 100% विसर्जित कैसे करना, उसको ट्रांसफर कैसे करना है. एग्जैक्टली. और मैं तो कहूँगा ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप ना करें. अरे क्यों करना भाई सिद्धि? वही, क्यों करना अपनी है? मेहनत करो, भगवान का नाम लो भाई. बस वही चीज़ है. बाकी भाई आपसे बात करके बहुत 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 अच्छा लगा. और ऑडियंस से मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये पॉडकास्ट उनको कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में. इस पॉडकास्ट को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई बहन जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर करें. और अगर उनके पास कोई स्टोरी है जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो संयम भाई का इंस्टाग्राम, इनका जो भी सोशल हैंडल्स हैं सभी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. इनको डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं. कोई भी वैलिडेशन चाहिए, किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं. मैं अब यूज़ करने लगा हूँ फ्रीक्वेंटली, जी. अदरवाइज मैं हीलिंग्स में या इन कामों में बिजी बहुत रहता था एंड आई वाज नॉट टू मच इनटू सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह में. तो धीरे धीरे अभी यूज़ करता हूँ, ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई कर पाऊँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ. जी. एंड आगे जाके हम मैनेज करेंगे इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरह. एंड आई होप कि जो भी एक्सपेक्टेशन या जो भी जवाब मेरे चाहने वाले या आपके चाहने वाले या हम आपके सब्सक्राइबर्स या मेरे भाई बंधु, ये सब एक फैमिली है जो मुझे प्यार कर रही है. एंड मेरे को अब लाइफ में मेरा मोजो मिला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी हम. आई लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. और मैं चाहूँगा कि अगर मैं कहीं भी किसी के भी काम आ रहा हूँ, आई वुड लव टू डू अनलिमिटेड टाइम्स. मैं मतलब कभी भी. एंड जो भी लोग मेरे को पर्सनली रीच आउट कर रहे हैं, मैं उनको बस एक यंग पॉडकास्ट के मीडियम के थ्रू एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं सबको इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली सबके साथ बात करूँगा. एंड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हों आज के पॉडकास्ट को लेकर, यू आर वेलकम. एक लेवल तक हम कुछ चीज़ों को जो आपको सच नहीं लग रही या कुछ भी एक डेजिग्नेटेड या एक डिसेंसी वाले लेवल तक हम उसको कभी भी शेयर कर सकते हैं. आई एम ओपन टू एवरी डिस्कशन यू वांट. बट हाँ, आप कमेंट्स में कुछ भी अब्यूजिव शुरू कर दें या कुछ भी फालतू की चीज़ें लिखना शुरू कर दें तो उसके रिप्लाई मैं करने नहीं वाला. दैट मतलब मेरे ऊपर से निकल जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि मैं अपना एनर्जी अपनी उन पे वेस्ट करूँ तो इससे अच्छा है जो मुझे प्यार करते हैं मैं उनके लिए उतना टाइम उन पे स्पेंड कर दूँ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे ब्रदर एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. Thank you so much bhai for Thanks a your lot, time brother. and for Thank you. everything bhai. Thank you so much. Thanks a lot, brother. Thanks a lot.